Hi, hello बच्चों. Today we are going to start the same things as JEE मेन सीरीज ये चल रहा है आप लोगों का, जिसमें कि ये टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और इसके हर एक ईयर के जो PYQ है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड कंडीशन इज एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट. ये आपके ऑप्शन रहे ए बी सी एंड डी में लिखा हुआ है माइनस पाई बाई 12 प्लस 1/2 प्लस रूट 3/4 एंड बी ऑप्शन इज पाई बाई 6 प्लस 1/2 माइनस रूट 3/4 एंड सी माइनस पाई बाई 6 प्लस 1/2 प्लस रूट 3/4 एंड एज वेल एज डी इज पाई बाई 12 प्लस 1/2 माइनस रूट 3/4 इज गिवन. तो देखो अभी इसमें डायरेक्टली अगर आप सोचोगे, पहले 1 मिनट आप क्वेश्चन को देखो और अच्छे से, ये पहला हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम क्या अप्रोच करें कि ये इजी हो जाए. अब आप कहोगे कि इसको किस श्रेणी में रखना चाहिए, किस मतलब की कैटेगरी में वी कैन पुट ऑन दिस क्वेश्चन. तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपकी मेमोरी बेस्ड ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपके दिमाग में हिट करना चाहिए. वैसे तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रूट एक्स है और अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर दिया हुआ है एंड डी एक्स गिवन है. तो यदि आप पहला देखो कि आपने अगर i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, अगर आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जो रेशनलाइज अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ रूट एक्स ही है. इरेशनल नंबर होंगे तभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है. बट एक चीज़ अगर लग रहा है कि कुछ अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो शायद ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फंक्शन जो है, जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो इंटीग्रेट होना चाहिए, नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे. तो देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि आप i इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम ले तो i इज इक्वल टू आप लिखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और ये आपका dx है. ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यानी कि पुट x इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आप ले लो, तो कितना होगा ये dx इज इक्वल टू, अगर हमने लिया तो 2 tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा हो जाएगा. राइट, तो अब देखो, अब आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पे हम फिर क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा. तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा टेन थीटा एंड डिवाइड में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर एंड इनटू में डी थीटा के जगह पे क्या लिखोगे, डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 2 tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा आप लिखेंगे. तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, अब आप इंटीग्रेशन में देखो कि tan थीटा तो होगा ही होगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा ये, सेक स्क्वायर थीटा एंड होल स्क्वायर इंटू में 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा. देखो अब आप यहाँ पे, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपली आप लिखने के लिए आप इजीली ये निकाल सकते हो बेटा. एक सेकेंड, देखो ये क्या हो जाएगा ये, कि अगर आपने लिया यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा. अब देखो ये सेक 4 थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएंगे. तो अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, यानी कि ओनली इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा एंड डिवाइड बाय, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा, tan थीटा 2 आप बाहर लिख दो और यहाँ भी कितना होगा ये tan थीटा एंड डिवाइड में कितना होगा सेक
स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। तो अब आप देखिए क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू, आप बच्चों यहाँ पे लिख सकते हो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर रहने दो टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे अगर लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, और इनटू में 1 अपॉन में अगर हम सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा लिख दें तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बराबर कितना होगा, ये अब आपका हो जाएगा ये ट्वाइस, यानी कि 2 तो है ही, यानी कि आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन में 2 को बाहर ले लो, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। क्यों, इस साइड में आप लिख लो कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू में इसको आप ये लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस यानी कि कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये लिख सकते हो, और आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अब आपके हो गए, ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा एंड डी थीटा इक्विवेलेंट टू व्हाट, ये आ जाएगा थीटा, और माइनस कितना होगा, ये साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 एंड प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा माइनस 1/2 एंड साइन 2 थीटा एंड प्लस सी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये एफ ऑफ, अगर अब हम थीटा की बात करें इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा। अगर आपने क्या लिया है, x इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एक्स हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, माइनस में 1/2 और साइन 2 थीटा, क्योंकि हमारा टर्म्स क्या है, टेन थीटा के फॉर्म में है, तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन के टर्म में 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सी लिख सकते हो ये। अब आप देखो कि ये आपका कितना होगा, ये माइनस यानी कि टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 एंड 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस सी की वैल्यू है। तो अब हमें निकालना क्या है, अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर कि एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये कब आ जाएगा, अब एफ एक्स, ये पूरी टर्म्स क्या हो गया, ये जहाँ जहाँ पे टेन थीटा है वहाँ पे पहले हम चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, पहला देखो कि ये 2, ये जो बेटा 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये टेन इनवर्स ये आ जाएंगे, ये बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस में टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस सी, ये आ गया। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, रूट एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस में ये x हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू आपने टेन स्क्वायर थीटा लिया है, और ये प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे कितना है, यानी कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स एंड माइनस में रूट एक्स बाई 1 प्लस एक्स गिवन है, और ये प्लस सी तो गिवन है। अब आप देखो यहाँ पर एफ ऑफ 3, अब हमें क्या करना है कि एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, अगर एफ ऑफ 1 गिवन है, अगर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, ये एफ ऑफ, अगर हम देखते हैं कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, हमें ये निकालना है। तो अब आप देख लेते हैं
कि इसमें कौन सा ऑप्शन मतलब कि होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्व कर लो इसको। देखो अब ये हो गया f(x) आ गया ये, तो f(3) का मतलब कितना होगा ये tan इनवर्स, यानी कि f(3) पहले निकाल लो, यानी कि √3 माइनस में कितना होगा √3, यानी कि √3 अपॉन में और tan स्क्वायर x है, तो यानी कि f(x) गिवन है, तो 1 + x, ये इट मीन्स कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा यानी कि 1 + x गिवन है। तो tan थीटा इस जगह आपने √3 लिखा और माइनस में 1 + 3 यानी कि 1 + √3, 1 tan क्या लिखा है आपने tan इनवर्स √3 माइनस में 1 + 3 एंड ऑल्सो माइनस गिवन है, यानी कि ये आपका हो गया। अगर हम इस तरीके से लिखे यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस √3 बाय 1 + 3 है, और यहाँ पे अगर हमने +c लिखा तो ये कितना होगा कि tan इनवर्स √3 और माइनस में √3 बाय, यानी कि ये 4 हो जाएंगे और ये +c हो जाएगा। और फिर हमें क्या है कि f(1) भी देखना है। तो f(1) अगर हम ये लेते हैं तो अगर आप देखो यहाँ पर ये कितना होगा tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया कि पाई अपॉन कितना होगा √3 कितना होता 6, यानी कि 6 यानी कि 30, यानी कि ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड माइनस में √3/4 एंड +c हो जाएंगे। अब अगर हमने f(1) निकाला तो f(1) में कितना होगा, ये tan इनवर्स 1 हो जाएंगे, ये √1 हो जाएंगे ये, और माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 1 प्लस, यानी कि 1 और प्लस में कितना होगा ये 1 हो जाएगा और +c हो जाएंगे। तो अगर हम ये दोनों का ये बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यानी कि हो जाएंगे π/4 हो जाएगा और माइनस में 1/2 हो जाएंगे, और ये +c तो यहाँ पर है ही। तो जब हम नाव, यानी अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से किया इस जगह पे कि अब दोनों को नाव आपको क्या फाइंड करना है f(3) और माइनस f(1), तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको आप थोड़ा सा ये कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये f(3) में आपने क्या लिखा है π/3 है, π/3, और अगर हमने यहाँ पे लिया π/3 माइनस में कितना हो जाएगा, ये माइनस में √3/4 हमने लिखा और c तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस, अगर हमने लिखा माइनस यानी कि π/4, यानी कि ये लिखेंगे π/4 और ये कितना हो जाएगा प्लस में 1/2 हो जाएगा। तो ये इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये अगर एलसीएम आप लोगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 4π और माइनस कितना होगा, ये 3π हो जाएंगे, और माइनस π/4 हो जाएगा कि π/3 एंड माइनस ये आपका √3/4 एंड ऑल्सो माइनस यानी कि +c एंड माइनस π/4 एंड प्लस 1/2। सो देयरफॉर π/3 एंड माइनस π/4 को एक साथ आप लेंगे, कितना होगा ये 4π - 3π/12 एंड माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस √3/4 एंड प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे π/12 एंड माइनस √3/4 एंड प्लस 1/2। तो अब देखो बच्चों, जो आपके π/12 प्लस 1/2 माइनस 3/4, तो ये कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको डी ऑप्शन दिखा रहा है।
तो इसलिए क्या होगा, इसके जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप वैसे भी अगर करते हो तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएंगे वो आपके जो है करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अपने बच्चों ने देख लिया कि इस तरीके से क्वेश्चंस हम करते हैं और इसमें इतना कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन मैंने किया है, तो आई होप कि डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।